निरंतर हमारी पश्चिम बंगाल सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट का साथ ये काम कर दिया, इसलिए उनको नेतृत्व में भारत सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट का हर अधिकारिक को मैं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। हमारी चीफ सेक्रेटरी जिन्होंने बंगाल सरकार का हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हम लोग जो डिसीजन ले रहा हूं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है, माननीय मनोज अग्रवाल जी, हमारी एनएचए के सीईओ जिन्होंने काफी विस्तार से किस तरीके से पश्चिम बंगाल का पिछले सरकार जिनको जनता ने उखाड़ के फेंका, उन्होंने आयुष्मान भारत सहित भारत सरकार की नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जितने सारा फैसिलिटी था उसमें किस तरीके से उन्होंने जोड़ने के लिए इनकार भी किया। काफी विस्तार से डॉक्टर सुनील कुमार बर्नाल जी उन्होंने बताया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हमारी हेल्थ सेक्रेटरी नारायण स्वरूप निगम और इस मंच, इस सभागृह पर जितना भी आप लोग पार्टिसिपेट कर रहा है, हमारी इतना मऊ साइन का जो अभी कुछ देर पहले हुआ है उसमें आप सब लोग इतना हर्षोल्लास का साथ हम लोग को साथ दे रहा है, मैं सबको नमस्कार करता हूं। खास करके हमारी रामकृष्ण मोटो मिशन दिल्ली सेंटर से संत समाज आया है, उनका आशीर्वाद से बंगाल में एक राष्ट्रवादी सरकार हुआ है। मैं प्रणाम करता हूं रामकृष्ण मोटो मिशन दिल्ली का जितना भी संत महाराज है। हमारी पत्रकार मित्रों लोग यहाँ सब है और बंगाल में भी सब मीडिया आज का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सीधा प्रसारण कर रहा है। एक प्रोग्राम कलकत्ता में भी हो सकता था, लेकिन माननीय नड्डा जी उन्होंने इस प्रोग्राम में देश की राजधानी में करने का साथ इसका इम्पोर्टेंस ही इतना उन्होंने बढ़ा दिया, इसलिए मैं नड्डा जी को आभारी हूं। आप सबको मालूम है 2018 23 सितंबर झारखंड का कैपिटल रांची से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कर्मसूची को देशवासी के लिए शुरू किया था, लेकिन 3 स्टेट इनकार कर दिया, ये यहां नहीं चलेगा। ये सब कौन था? एक उड़ीसा था जो 2024 में जनता ने उनको टाटा बाई बाई कर दिया। दूसरा प्रदेश था दिल्ली, उसको भी दरवाजा दिखा दिया, जाओ भाई भागो। बाकी एक ही स्टेट था पश्चिम बंगाल, वहां भी वहां का जनता जनार्दन ने ये जो विकास विरोधी सरकार थे उसको खत्म कर दिया। हमारी देश को जो लोकतंत्र की परंपरा है उसको मजबूत भी किया है और विकास प्रगति डबल इंजन का सरकार वहां बनाया। अनुप्रिया दीदी ने सब बता दिया डिटेल्स में। मनोज अग्रवाल जी ने कैसे बंगाल में इसका बेनिफिट मिलेगा वो आंकड़ा का साथ उन्होंने बता दिया। मैं केंद्रीय स्वास्थ्य दफ्तर का साथ हमारी इस 1 महीने के अंदर लोकप्रिय मंत्री नड्डा जी का गाइडेंस में क्या क्या काम हम लोग
डिस्कशन किया और जमीन में उतारने का काम किया, उसमें ऊपर 2-4 बिंदु रखना चाहता हूं। कुछ दिन पहले हम लोग एक वर्चुअल किया। हमारी लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हम लोग को बताया कि नेशनल हेल्थ मिशन, इसमें पिछले 2 आर्थिक वर्ष में बंगाल सरकार कोई काम भी नहीं किया। जो गाइडलाइन यहां से भारत सरकार भेजा था वो भी लागू नहीं किया। ये लोग का सोच जो पिछले वाला थी, उनका सोच आप समझ लीजिए। आयुष्मान मंदिर लिखा हुआ था, बोलो मंदिर क्यों लिखा गया, नहीं करूंगा। सोच किस तरीके से थी। एनएचएम के अंदर इस साल पश्चिम बंगाल सरकार को पूरा मदद करने के लिए भारत सरकार ने आगे आया और इतना कम दिन के अंदर 527 करोड़ उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को ट्रांसफर भी कर दिया। ये डबल इंजन का सुफल है। ये डबल इंजन का सरकार कैसे चलता है, कैसे काम करता है, इसका एक बड़ा उदाहरण है। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।